साथियों, अगर सहारा से पैसा लेना है, सहारा का पैसा सरकार से अगर लेना है तो ये दो महत्वपूर्ण काम आपको करना पड़ेगा। लाइव प्रूफ के साथ हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे, सुनाएंगे भी, जो भी हमारे संगठन के साथी दोस्त हैं। सहारा को लेकर कई संगठन देश में चल रहे हैं, अपना अपना तरीका से काम कर रहे हैं और सभी संगठनों का मकसद एक ही है, सहारा से पैसा मिल जाए। और सभी संगठनों का मकसद यही है कि पूरे जो देश में जितने जमा करता है सबका पैसा मिल जाए, सबका उम्मीद यही है। देखिए, ऐसा एक मामला है ये कि जब तक देश में एकजुट नहीं होंगे तब तक समस्या का समाधान नहीं होगा। अगर ऐसा होता कि हम सिर्फ कार्रवाई करते, हम सिर्फ जाते कोर्ट में और मेरा पैसा दे देता, और ऐसा होता तो कब का हो गया रहता। यहाँ पे समस्या ऐसा है कि जब तक आप एकजुट नहीं होंगे, जब तक मजबूती आपकी नहीं सही से होगी, तब तक सरकार उसमें डरेगी नहीं। यहाँ बहुत बड़ा मतलब उल्टा पुल्टा मामला है। आपको वीडियो पूरा आप देखिएगा तो पूरा समझ में आएगा आपको। मैं थोड़ा डिटेल में आपको बताने जा रहा हूँ, वीडियो के लास्ट तक देखिएगा। अभी थोड़ा संक्षेप में आपको बता देता हूँ। जिस तरह से मैंने थंबनेल में यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर सहारा से पैसा लेना है तो आपको उम्मीद छोड़ना पड़ेगा। यानी कि पिछले जो 10 साल से हम लोग देख रहे हैं, आंखों देखा हाल बता रहे हैं। मैं भले इस चैनल पे फेस नहीं दिखाता हूँ, लेकिन जो भी बात मैं बोलता हूँ 100% उसका गारंटी लेता हूँ कि वो बात सटक 100% सही है। ऐसा नहीं कि फेस दिखाने से आदमी सही बोलता है, सच बोलता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आदमी जो सच बोलने रहता है उसका दिल से, ईमान से बोलता है, वो सच होता है। जिस तरह से हम लोग पिछले 10 साल से देख रहे हैं, और पिछले 10 साल से बीजेपी का सरकार है, और बीजेपी के सरकार जब से हैं तब से सहारा में सबसे ज़्यादा समस्या खड़ा हुआ है, और जब तक रहेगा तब तक सहारा का समस्या रहेगा। बीजेपी के सरकार में ही अगर सहारा का पैसा लेना है तो हम सभी निवेशकों को एकजुट होना पड़ेगा। सहारा के जितने हम लोग काम जमा करता, कार्यकर्ता, निवेश करता है, उनको एकजुट होना पड़ेगा। चलिए, मैं आपको कुछ प्रूफ और सबूत, कुछ संगठन के मेरे साथी दोस्त हैं, देश में जितने भी हमारे सहारा पीड़ित हैं सभी मेरे साथी दोस्त ही हैं, उनसे पहले सुनते हैं पूरा बात को। हम वित्त मंत्री क्या जानते हैं कौन आदमी, कौन कैसा है, कौन कागज लेके जाए, हम कौन कागज लेके जाए, कैसा कागज लेके जाए कि हम भुगतान हमको मिल जाएगा, वो दे देगी भुगतान, नहीं देगी। वो गुमराह करने का काम कर रही है वित्त मंत्री, वित्त मंत्री हो, गृह मंत्री हो, सहकारिता मंत्री हो, भारत सरकार हो, बिहार सरकार, कोई भी सरकार, किसी का मंशा नहीं है कि हम गरीब जनता का भुगतान करें। भुगतान लेने के लिए हमको क्रांति करना होगा। जब तक क्रांति नहीं होगा कोई कोर्ट कचहरी से कुछ नहीं होगा, हमको रोड पर उतरना होगा। हम सभी जमाकर्ता और कर्जकर्ता से आग्रह करते हैं कि आपको रोड पर आना होगा। आज रोड पर हम लोग सब आदमी आ जाएंगे, कल भुगतान होगा। आप देख लीजिए, अभी बांग्लादेश में पूरे जनता चढ़ गया, प्रधानमंत्री भाग गई। क्या हम लोग कार हैं? तो पैसा दिए हैं, कोई मंगनी नहीं मांग रहे हैं। हमको पैसा चाहिए, हमको भुगतान चाहिए। हम सभी कर्जकर्ता और जमाकर्ता को कह रहे हैं कि आप लोग को रोड पर आना होगा, नहीं आइएगा भुगतान कभी नहीं होगा, कभी नहीं। आप उतरिए रोड पर, जमाकर्ता, कर्जकर्ता, घर में नहीं सोइए। भुगतान लेना है, पैसा है, हमने पैसा जमा किया है, हम सहारा को दिए हैं, हम सीआरसी को नहीं दिए हैं। सीआरसी में एक जज की बहाली हुई है 25 लाख रुपया। वो कैसा जज है? काहे को जज? हमारा पैसा हम क्यों देंगे जज को? गवर्नमेंट दे जज को पैसा। सहारा का पैसा लेकर के आप दे रहे हैं, जज को दे रहे हैं। ये दोगलपन नीति चला रहे हैं आप, जनता को गुमराह कर रहे हैं। सरकार किसके लिए बनती है? जनता के लिए। न्यायपालिका किसके लिए? जनता के लिए। कहाँ न्यायपालिका कोई न्याय कर रहा है? आज 12 साल हो गए, सुप्रीम कोर्ट क्या किया? कुछ नहीं किया। इसलिए हमको भुगतान लेना है, हमको रोड पर उतरना है। अगर रोड पर हम नहीं उतरते तो भुगतान नहीं होगा। हम सभी जमाकर्ता, कर्जकर्ता से आग्रह करते हैं कि रोड पर आइए, नहीं आइएगा भुगतान नहीं होगा। हम लोग सभी आंदोलनकारी को एक साथ होना होगा। टूट पाट रहिएगा तो कभी संगठन मजबूत नहीं होगा, ना भुगतान होगा। सबसे पहले कि क्रांति होगा, क्रांति के माध्यम से ही पैसा मिलेगा, ऐसे पैसा नहीं मिलेगा। सब पूरे देश के जनता को कह रहे हैं, पूरे देश के कर्जकर्ता को कह रहे हैं कि एक साथ है, एक मंच पर आइए और भुगतान एक दिन में होगा। सरकार की हिम्मत नहीं है कि हम भुगतान नहीं दे, इसलिए आप लोग सब आदमी एक साथ आइए,
हमारा भुगतान होगा, ऐसे नहीं होगा। हम पोर्टल से भुगतान नहीं लेंगे, कोई नहीं लीजिए। अब 10 लाख जमा करके 10,000 पैसा कहाँ लीजिएगा? कथी के पैसा दे रहे हैं? अनुदान दे रहे हैं अमित शाह? भीख हम मांग रहे हैं? हमारा ये पैसा है, पैसा हमारा दीजिए। हम कुछ नहीं, भुगतान हमको चाहिए। क्रांति के माध्यम से ही भुगतान होगा, इसे भुगतान कभी नहीं होगा। रोड पर उतरिए, भुगतान लेने के लिए रोड पर उतरना होगा आपको, तो नहीं तो भुगतान नहीं होगा। हम सभी देश के फ्रेंचाइजीज गार्जियन को भी आह्वान करना चाहते, आप लोग आइए, आप लोग हमारे भाई हैं, आप लोग आइए। आप लोग मुंह छुपा करके नुका कर रह रहे हैं। कोई भी फ्रेंचाइजीज आज हमारा हेल्प नहीं कर रहा है। क्यों नहीं हेल्प कर रहा है? हम आपसे आग्रह करते हैं, विनती करते हैं कि आप लोग, हम लोग सब आदमी मिलकर लड़ेंगे, हमारा भुगतान होगा। इसी हमने संसद में निर्मला सीतारमण की बातों को सुन रहा था। उनकी बात से एकदम सरासरी झूठ झलक रही थी, समझे। उनकी बात से बिल्कुल ही झूठ झलक रही थी कि आप सर्टिफिकेट लेकर के आइए और सहारा का भुगतान लेकर के जाइए। पोर्टल के माध्यम से अप्लाई किया हुआ बरसों बरस हो गया लोगों का, लेकिन किसी का एक समुचित ढंग से उन्होंने भुगतान नहीं किया। एक मुद्दा को मैं और रखना चाहूँगा मजबूती से कि देश में रेलवे के बाद अगर कोई सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट का क्षेत्र था वो सहारा था, जिसमें 13 लाख लोग इसमें एम्प्लॉय थे। सहारा के बंद होने से माने 65 लाख लोग बिल्कुल रोड पर चले आए। इतना ही नहीं, उन जमाकर्ताओं का फ्यूचर फंड करता था। जितना फ्यूचर फंड करता था उतना ही पैसा कंपनी को मिलाना था, और उस पर 12% इंटरेस्ट के साथ जमाकर्ताओं को पैसा लौटाना था। लेकिन ना तो जमाकर्ता कार्यकर्ता का उनका अपना ही भुगतान मिल रहा है, ना उनका एफएफ का कटा हुआ पैसा लाखों लाख रुपया उनका फंसा हुआ है, वह पैसा उनको नहीं मिल रहा है। हम तो आए दिन देखते हैं अखबारों में, आए दिन देखते हैं टीवी में, व्हाट्सएप के माध्यम से, माने सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता सुसाइड कर रहे हैं। लेकिन कार्यकर्ता के दुख दर्द को ना तो सरकार संज्ञान लेने के तैयार है और न ही सहारा का कोई अधिकारी संज्ञान लेने के तैयार है। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं कि आपको जब भी सहारा का भुगतान लेना होगा, तो जब तक आप क्रांति का रास्ता नहीं अपनाइएगा, संघर्ष का रास्ता नहीं अपनाइएगा, आपका भुगतान कतई नहीं हो सकता। देश गवाह है कि जब जब देश की जनता उठी है, सरकार को झुकना पड़ा है। आप तत्काल देख लीजिए, कल की घटना है बांग्लादेश की। बांग्लादेश के नौजवानों ने, बांग्लादेश के छात्र नौजवानों ने सरकार के खिलाफ, उसके गलत नीति के खिलाफ उठ खड़ा हुआ। सरकार को अपना बोरिया बिस्तर ले करके वहाँ के प्रधानमंत्री को जो माने कहने के नेवले की तरफ भागना पड़ा। यह स्थिति अमित शाह के साथ होगी दोस्तों। जिस दिन यहाँ के कार्यकर्ता, यहाँ के जमाकर्ता सड़कों पर उतर गए लाखों की संख्या में, उस दिन सरकार को नाको तेरने चबा देंगे। जितने भी हमारे सहारा के साथी दोस्त हैं, सहारा में जिनका पैसा जमा है, जो सहारा से पीड़ित हैं या जिनके परिवार के लोगों का पैसा जमा है, उन सभी साथी दोस्तों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप मेरे चैनल से जुड़ें और वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।